जहां घर में बेटी की किलकारी सुनते ही माँ बाप जश्न मनाने लगते हैं। कोई लक्ष्मी तो कोई देवी का रूप मानता है। वही बेटियां अगर जन्मदाता की हत्यारन बन जाए तो क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला यूपी से सामने आया है, जहां पर मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में दो बेटियों ने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के मोरना में उस समय हड़कंप मच गया जब सोमवार सुबह मोरना गांव में घर के भीतर ही एक भयानक दृश्य देखने को मिला, जहां पर 60 साल के किसान राम प्रसाद का शव खून से लथपथ चारपाई के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। उनकी गर्दन गहरे कट के निशानों से लथपथ थी, जिससे ये स्पष्ट था कि हत्या कितनी निर्मम और अचानक हुई है। घटना की खबर मिलते ही एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। चारों ओर फैला खून, बिखरे हुए सामान और घर के अंदर मिली चोट के निशान बताते थे कि हत्या घर के भीतर ही किसी करीबी ने की थी। मृतक के कमरे में लगे कैमरे और अन्य साक्ष्यों का निरीक्षण करके पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया है कि हत्या की योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी। घर के अंदर खून के धब्बे, फर्श और चारपाई पर छूटे निशान और मृतक के शरीर पर गहरे चोटों के निशान ये संकेत दे रहे थे कि अपराधकर्ता बेहद ही क्रूर था। पुलिस ने इस आधार पर मृतक की 32 साल की बड़ी बेटी कोमल और 16 साल की नाबालिग बेटी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों बेटियों ने अपने पिता की हत्या की जिम्मेदारी भी स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता बेटे और बेटियों में भेदभाव करते थे, उन पर अक्सर टोका टोकी करते थे और सामाजिक दबाव में परिवार की स्थिति का दोष उन्हें ही देते थे। इस लगातार मानसिक दबाव और टोका टोकी से दोनों बेटियां बेहद ही परेशान थी। दोनों बेटियों ने बताया कि वो लगभग 2 दिन पहले ही हत्या की योजना बनाने लगी थी। रात को जब परिवार सो रहा था, उन्होंने अपने पिता को सोते हुए देखा और आवेश में आकर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने खून से सने कपड़े और चाकू को एक पोटली में बंद कर घर के बाहर भूसे के ढेर में छुपा दिया और इस क्रूर और योजनाबद्ध हत्या ने पूरे गांव को सख्ती में डाल दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें सुबह के समय पुलिस को 112 के माध्यम से पता चलता है कि एक किसान जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, राम प्रसाद की चाकू से गोदकर इसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वही उसके बाद जब पुलिस ने इसकी पूरी तरह से गहनता से जांच की तो पुलिस ने परत दर पत्थर सारा मामला खोल दिया। वो जिसमें मालूम हुआ कि उसकी जो राम प्रसाद था मृतक, उसकी जो 2 बेटियां थी उन्होंने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। जब इसका पूरा मामला सामने आया तो जो बड़ी बेटी थी कोमल, उसने बताया कि उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के करीब हो चुकी है और उसके पिता ने अब तक उसकी शादी नहीं की है। वही छोटी बेटी की माने तो छोटी बेटी का कहना है कि उसके पिता जो थे उसको बाहर आने जाने के लिए टोकते थे, जिसके चलते दोनों बहनों द्वारा अपने पूरे परिवार को नशे की गोलियां दी। फिर उसके बाद सबको रात के समय लगभग 2 बजे के करीब उठकर सभी को बारी बारी चेक किया। फिर उसके बाद रसोई में जाकर जो सब्जी काटने वाला चाकू था उससे अपने पिता की पहले तो गर्दन काटी, फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या करने के बाद जो हथियार थे, जो चाकू थे, उन्हें घर की टंकी पर ही गया। वो जब इस पूरी मामले की एसपी ग्रेड आदित्य बंसल द्वारा गहनता से जांच की गई तो पूरे मामले की परत खुलती गई। नई पुलिस ने और जो उसकी कली जो 2 बेटियां थी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर, पूछताछ के बाद दोनों बेटियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, डेली 24 भारत मुजफ्फरनगर। तो वहीं पुलिस ने हत्यारन बेटियों की निशानदेही पर खून से सना चाकू और कपड़े को बरामद कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा किया। दोनों बेटियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया गया है कि हत्या के तुरंत बाद बेटियों ने अपने पिता पर किए गए अपराध के सबूत छुपाने का भी पूरा इंतजाम किया। उन्होंने खून से सने कपड़े और वही चाकू जिससे हत्या की गई थी एक पोटली में रखकर घर के पास भूसे के ढेर में छुपा दिया और इस तरह की योजनाबद्ध कार्रवाई ने पुलिस को शुरुआत में ही पता लगाने की एक चुनौती दे दी। मृतक की पत्नी चंद्रकाली ने बताया कि रात में सब सामान्य था, उन्हें किसी पर भी शक नहीं था। उन्होंने कहा,
हम सब रात को लेटे, सब ठीक था। अचानक सुबह ही ये भयावह दृश्य देखने को मिला। किसी को भी ख्याल नहीं था कि हमारे अपने इतने क्रूर कदम उठा सकते हैं। घटना हुई जी, हम रात में काफी अच्छी दाल रोते और बीच में आँख खुली 2 बजे पानी पिया, मैंने दवाई ली। ये कहने लगे, मैं कहने लगी तुम भी जाओ पियो क्या पानी, या गुड़। हाँ मुझे भी दे दो। मैंने दिया पानी ने, मुझे दवा खा कर घमेसी आ गई, मैं लेट गई। फिर मुझे दलीज से में वो छजले के तले मुझे ठंड लगी। ठंड लगने के कारण मैं उरे यहाँ आकर लौट गई। फिर मुझे कोई संदेश ना हुआ, कोई पता नहीं, मुझे किसी से शक नहीं है जी। अब देखो खुले गेट खुले पड़े, क्या पता कोई दुश्मन का कोई पता नहीं चलता। दुश्मन क्या पता मेरे बगल में बैठा हो, क्या पता मेरे लारे घर में घूम रहा हो, कुछ पता चला जी। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर और फॉरेंसिक टीम ने पूरे स्थल का निरीक्षण किया। घटना स्थल से जुटाए गए खून के धब्बे, चोट के निशान, फर्श और चारपाई पर पाए गए सबूतों ने हत्या की वास्तविकता को सामने ला दिया। 2 से 3 घंटे के भीतर ही टीम ने हत्या की पूरी योजना का सफल अनावरण किया और हत्यारन बेटियों तक पहुंच बनाई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हत्या की योजना और घटना स्थल से मिले सबूत जैसे खून के धब्बे, गहरे चोट के निशान और परिवार की बारीकी से पूछताछ ने हत्यारन बेटियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बड़ी बेटी की उम्र लगभग 30 से 32 साल है और छोटी बेटी नाबालिग है, जिसकी उम्र 14 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और उन्हें नियम अनुसार सलाखों के पीछे रखा गया है। पुलिस का कहना है कि इस घटनाक्रम ने परिवार के भीतर छिपे तनाव और मानसिक दबाव को भी उजागर किया है और ये घटना पूरे इलाके के लिए एक चेतावनी की तरह सामने आई है। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना, थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओटी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के शार्प किसी व्यक्ति के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो पंचायत पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया। तो इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते थे, तंज कसते थे कि तुम घर की बैठी हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखे पोटली भी हमने बरामद की और इसी प्रकार इस घटना का अनावरण किया गया है। दोनों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय से प्रस्तुत किया जाएगा। ये घटना न सिर्फ परिवार में गहरे तनाव को उजागर करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि पुलिस ने तत्काल और सटीक कार्रवाई कर केवल कुछ ही घंटों में इस भयावह हत्या का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।